दरअसल हम सिकंदर के हवाले से आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। मेरा सिकंदर से क्या लेना देना? है तो नहीं, लेकिन था। तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बदला किस बात का? सर मेरा इंटरेस्ट मरा, इंसानियत नहीं। इंसानियत नहीं खत्म हुई? एक बंदे को तूने गोली मार दी हो, तू कह रहा है मेरी इंसानियत है? नहीं जी, सच बात बताऊं, उसने तो साफ कह दिया था कि अब आपका आदमी वापस आने वाला नहीं है, आप रकम ले लीजिए। सो मैंने ले ली। चले ठीक। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? यार को पुलिस पकड़ के ले गई। कब, कहाँ? मुझे नहीं पता, उसके दोस्त का फोन आया था। अरे ठीक है, लेकिन लेकर कहाँ गए हैं? ये भी मुझे नहीं पता, आप उसके दोस्त को फोन करके पूछो, मैं नंबर सेंड कर दी हूँ आपको। और किया तुम्हारे भाई ने? कुछ भी नहीं किया उसने, मिला वो जब पुलिस पकड़ के लेके गई है। अरे अब बिला वजह तो पुलिस नहीं पकड़ती ना, कुछ तो किया होगा उसने। अच्छा तुम बहस करके बगजाया नहीं करो, मैं तुम्हें नंबर भेजू, तुम फोन करो उसके दोस्त को। ठीक है, भेजो मुझे। मैं चलता हूँ। चल। बात हुई तुम्हारी वैस से? जी अम्मी, हो गई है, वो वैस कुछ कर रहा है। बस अल्लाह खैर करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जी अल्लाह खैर करेगा। हाँ हाँ रोशनी, सब्र करो, कोई आया है, मैं जरा से मिलके फिर तुम्हें बताता हूँ। हाय, आई एम राणे। मुझे साजिद कहते हैं जी। साजिद साहब, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। डार्लिंग के मर्डर केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा था। डार्लिंग के बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सच। मैं डार्लिंग के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता, मैं रोशनी और सिकंदर के बारे में जानना चाहता हूँ। रोशनी और सिकंदर के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आप उनको कब से जानते हैं, उनका आपस का रिलेशनशिप। बात तो काफी पुरानी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर बार ठीक ठीक बताऊं आपको। राणे, राणे, बैठो। हाय रोशनी, हाउ आर यू? I am good. How are you? ना पूछो, इतनी गर्मी और इतनी ब्राइड्स। I know. ये किसे उठा लाई हो? खैर बैठो तो बैठो। Thank you. That's it. ये किसे उठा लाई हो तुम? उठा कर नहीं लाए, चुन कर लाई हूँ। तुम और तुम्हारा कचरा चुनने की आदत कभी नहीं जाएगी। Shut up. ये आलम चन्ना है कौन पैदा हो गया? बदतमीज। मैं थिएटर देखने गई थी, कुछ दोस्तों ने बुलाया था। रानी, वहां पे मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी, बेहतरीन। सारे एक्टर्स का काम एक तरफ और सिकंदर का काम एक तरफ। Loved it. ये सिकंदर कौन है? इसका नाम है। एक्टर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसे ग्रूमिंग की बहुत जरूरत है। I know. इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। But I don't think so he can afford me, darling. सर,
वो बस एक दफा अगर आपका हाथ लग जाए ना तो हीरा निखर जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, आप मुझे सर नहीं बुला सकते। मेरा नाम राणे है, आप मुझे राणे ही पुकार सकते हैं। राणे। और रही बात कोयला है कि हीरा, ये तो घिसने के बाद ही पता चलेगा। राणे, बदतमीजी मत करो, उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाओ उसे। मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में कैसे चलना है वही बता रहा हूँ। राणे जी, आप बस गाइड करें, सिकंदर ना बहुत जल्दी पिक करता है। जैसे आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो? एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेज पे भी था। यस सर। राणे जी। अच्छा बस बस इतनी तारीफी मत करो। एनीवेज, तुम लोग क्या लोगे, चाय या कॉफी या कुछ और लेकर आऊं? राणे जी, ये कुछ और क्या होता है? पुअर बेबी, इसे तो भी कुछ पता ही नहीं है। राहुल, सिकंदर वाकई बहुत टैलेंटेड था। इसने अपने पहली प्ले में इतनी शानदार परफॉर्मेंस की कि सारी इंडस्ट्री को पता चल गया कि नया स्टार आ गया, बल्कि स्टार भी नहीं, सुपरस्टार। एक बार कह दो, सिर्फ एक बार, कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, चुपचाप वापस चला जाऊंगा, पलट कर कभी नहीं आऊंगा। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ तो तुम नहीं रही हो। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। कैसे नहीं मानेंगे? और अगर नहीं मानते हैं तो ना माने। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमारी मोहब्बत बहुत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर दो लोग साथ नहीं रहेंगे तो वो जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसका मतलब है तुम फैसला कर चुकी हो? हाँ, और तुम भी कर लो। ठीक है रोशनी, ठीक है, फिर मिलेंगे। सिकंदर! कट कट, बहुत आला भाई, बहुत आला। थैंक यू सर। क्या हीरा ढूंढा है तुमने? ये सिकंदर नहीं, मुकद्दर का सिकंदर है। थैंक यू। इसके बाद सिकंदर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट ड्रामा और फिर हिट फिल्मों ने उसे स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। और शोहरत तो अच्छों के दिमाग खराब कर देती है, तो फिर सिकंदर क्या चीज़ है? आज बिल्कुल देखें, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार सिकंदर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम बराह रास्त उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। क्या बैक टू बैक फिल्में आपकी ज़बरदस्त हिट मास्टर फिल्में जो है सर आपकी जा रही हैं, क्या समझते हैं कि आगे भी आपकी जो फिल्में हैं हैट्रिक कर जाएंगी? 100% सिकंदर खान की फिल्म है, हिट तो होनी है इंशाल्लाह आप देखेंगे। और ये सब आपका प्यार है, ये अवाम का प्यार है सिकंदर खान के लिए। सर एक्शन फिल्म कर रहे हैं, कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं करते? कॉमेडी? आप क्या समझते हैं कि एसके द किंग ऐसे ही द किंग कहलाता है? देखिए, बात अगर वर्सेटाइल होने की है तो वो तो मौजूद है, लेकिन कॉमेडी में तब करूँ ना जब मेरी एक्शन फिल्म फ्लॉप हो। सिकंदर, आपकी और रोशनी की केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या सुपर डुपर हिट जोड़ी है, चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामा हो, इस पर क्या कहेंगे? जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो कमेंट्स में आप पढ़ते हैं वर्ड केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री हम दोनों की बड़ी अच्छी है, तो वो जो ऑन स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री है वो जाहिर है ऑडियंस तक जाती है, इसीलिए ऑडियंस के दिलों को छू जाती है। तो क्या ये फिल्मी जोड़ी असल जिंदगी में भी जोड़ी बनने जा रही है? इसमें किसकी सदाकत? गॉसिप की दुनिया, हाँ, गॉसिप की दुनिया में रहेंगे तो आप ऐसे ही बातें करेंगे। सर, शायकीन फिल्म आपको फिल्म में देखने के लिए बेताब है, तो कोई खुशखबरी दें, आगे कौन सी फिल्म आने जा रही है? ग्रेट क्वेश्चन। इतना वेस्टर्न एक्शन कर लिया था कि इस दफ़ा दिल था कि थोड़ा देसी स्टाइल, जट स्टाइल एक्शन हो। तो बड़ा मशहूर पंजाब में एक बदमाश था गुल्लू जट, उस पर यह फिल्म है। लेकिन उसकी कमाल बात यह इस फिल्म की कि इसमें ना आपको रोमांस भी मिलेगा, ब्यूटीफुली शॉट, बहुत मज़ेदार गाने हैं और हीरोइन फिल्म की सरप्राइज़ हैं। फिल्म का नाम है लव गुल्लू।
बिल्कुल जी, मारूफ अदाकार सिकंदर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुबैर राशिद को दीजिएगा इजाज़त। अगली दफ़ा नए प्रोग्राम के साथ, नए चेहरों के साथ आपकी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। हेलो, कैसी हो? हाँ गई। तुम्हारा इंटरव्यू देखा, काफी अच्छा था। रिपोर्टर को तुमने ठीक जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया। क्या मतलब है, समझी नहीं। मतलब ये रोशनी कि मुझे काम करना है। और हम? हमारा एक अच्छा प्रोफेशनल ताल्लुक है और कुछ नहीं। सही। तो तुम ही बता दो हमारे दरमियान क्या था। हर बात जबान से कहने की जरूरत नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। जो बात जबान से कही जाती है उसी पे इंसान कायम रहता है, और मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। वो सब कुछ क्या था जो तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे? मुझे तो लगा तुम मेरे आगे पीछे घूमती थी। और मैंने जो तुम्हारी काम में मदद की है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो मुझ में टैलेंट नहीं था? मुझे यकीन नहीं आता तुम इतना बदल सकते हो। रोशनी, इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, इतना अच्छा प्रोफेशनल साथ। अब इससे आगे तुम अपने दिमाग में क्या सोच रही हो मुझे क्या पता। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बी प्रोफेशनल। देखो, मेरा और अपना सा तमाशा नहीं बनाओ प्लीज। Right. Let's be professional. बस फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और सिकंदर ने जब अगली फिल्म नई हीरोइन के साथ की तो ये बात फिर और उछल हो गई थी। हैरत की बात है, इतनी आसानी से ब्रेकअप हो गया। ना कोई ड्रामा, ना कोई बदतमीजी, ना लड़ाई। वो असल में रोशनी बहुत समझदार है ना, तो उसको अंदाजा हो गया था कि सिकंदर ने इसे सिर्फ यूज किया है, इसलिए उससे भी मूव ऑन कर लिया था। अच्छा एक चीज, ब्रेकअप के बाद क्या कभी सिकंदर ने दोबारा रोशनी को परेशान किया या कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? नहीं, वो तो बल्कि उसको ऐसे भूल गया था जैसे वो कभी रोशनी को जानता ही नहीं था। अच्छा, डार्लिंग के मर्डर के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय? मेरी क्या राय हो सकती है? मतलब क्या आपको लगता है कि सिकंदर जैसा आदमी इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कर सकता है? क्योंकि इतनी वहशत किसी नॉर्मल आदमी में तो नहीं होती। आपको ड्रग एलिमेंट के बारे में नहीं पता? क्या मतलब? मतलब यही कि सिकंदर एक ड्रग एडिक्ट है।
सिकंदर, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझसे बात कर रहे हैं। तुझसे बात नहीं, मुझसे बात कर रहा है। अरे भाई, मुझसे बात कर रहा है। तुझसे कैसे बात कर रहा है? सिकंदर कह रहा है वो मुझसे बात कर रहा होगा ना। सिकंदर बोला है उसने? तू पूछ। सब मैं करूं? हैंड्रिक्स, ग्लास, बर्फ, जगह, नसीब सब मैं लाया। यार तू पूछ लेना, पूछ इससे, पूछ। फिर मुझसे बात कर रहे हैं ना। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं ऑफ कोर्स तुमसे बात कर रहा हूँ। ये नशे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब्बू तो मर गए। ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं मेरी, समझ में आया? अपनी औकात में रहो। और मैं तुम्हारे सिर्फ एक वेल विशर होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, ये दोस्त और ये नशे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे यार। मैं अपनी हालत तो ठीक कर ले पहले। आज खट्टे रंग नहीं पहन कर आए। ठीक लग रहा है? ठीक है। अपने आप को तो ठीक कर नहीं सका, एसके को ठीक करने निकले। अरे बात सुनो मेरी, ऐसे नहीं कहते किंग खान मुझे। अरे ठीक तो लग रहा है, क्या हो गया इसके? ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मरो तुम दोनों। मैं आया था। राने दुपट्टा रह गया तेरा। कितने 4-5 हार लगाते ना यार। आजा बैठ जा, चलते हैं। सिकंदर ने ठीक कहा था, वो इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मैं क्या करता, मैं भी मूव ऑन कर गया। चले, थैंक यू सो मच। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी हमारे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है कि हम पुलिस के कुछ काम आ सके। वैसे आप ऐसे अकेले रहते हैं यहाँ? जी, फैमिली असल में लाहौर में रहती है और बस एक मुलाजिम है जिसने आपके लिए दरवाज़ा खोला था, उसको कुछ सामान के लिए मैंने बाहर भेजा है, तो या बस हम दो ही हैं। वैसे आपके और सिकंदर के कट ऑफ को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2-2.5 साल तो हो गए। चले, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। जाते हुए प्लीज़ दरवाजे को पुश कर दीजिएगा, ऑटो लॉक है। चले, थैंक यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। चिपक ही गया मेरी जिंदगी में। हेलो, एक नंबर भेज रहा हूँ, इसके 10-15 दिन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, और एक लोकेशन भी भेज रहा हूँ, किसी बंदे को भेजो इस पर नज़र रखे, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकाले। ओके। भाई आज तो बहुत ही लंबा दिन हो गया, पेशी खत्म ही नहीं हो रही थी। इसीलिए सर मैं ख्वारी वाले काम में पड़ता ही नहीं। सर क्या सीन है, पता किया तुमने उस एक्सीडेंट का? जी सर, मैं उसकी बेवा से मिल के आया हूँ, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या मतलब? सर खातून का कहना ये कि डराया धमकाया नहीं था, डायरेक्ट सिकंदर ने पैसे ऑफर किए थे। उनके हालात उस वक्त टाइट थे तो उन्होंने पैसे ले लिए। मतलब एफआईआर हुई नहीं? नहीं सर, मामला पुलिस तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही सेटल हो गया। जाग रहा हूँ?
जी सर जाग रहा है, अभी खाना खाया। कैब बहुत अच्छी है सर आपकी। थैंक यू। पकड़ो। अच्छी कैब है ना, बर्बरी की है सर, ब्रांडेड। 300 पाउंड, 1,30,000 रुपये बनते हैं और हमें बोलते हैं। मेरे सामने सदर से ली थी उन्होंने, फेक है। अच्छा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और ब्रांड है सर उनके पास। काम पर ध्यान दो। हाँ भाई, सड़कों पे गाड़ियों से बंदे उड़ाते हो और पैसे देके मामला दबा देते हो। क्या बात कर रहे हैं आप सर? प्योर एक्सीडेंट था। अंधेरे में मोटरसाइकिल बगैर हेडलाइट की आएगी तो एक्सीडेंट ही होगा ना। सर देखिए, मैं तंग आ गया हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दें प्लीज। मेरी जान छुड़वा दें, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है ये बात। आप जो पैसे लगते हैं आप मैं बता दें मुझे, मैं देने को तैयार हूँ। ड्रग्स कब से कर रहे हो? ड्रग्स? नहीं सर, मैं छोड़ चुका, अब नहीं करता। शुरू कब की थी? पता नहीं, कुछ 4-5 साल पहले की। और छोड़ी कब? यही 1.5-2 साल होंगे। छोड़ने की कोई खास वजह? बस वो एक रात हो गई थी ओवरडोज, तो बहुत तबीयत खराब हुई, तो उसके बाद से फिर मैंने हाथ नहीं लगाया। ड्रग्स खरीदते कहाँ से थे? अरे छोड़े ना सर, बहुत पुरानी बात हो गई। गुलीसरान में ले गया? हाँ सर, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ सर क्या कर रहे हैं? जो पूछ रहे हैं बताओ। क्या पूछ रहे हैं? ड्रग्स कहाँ से खरीदते थे? वो मैं एक पार्टी पे गया था, तो वहाँ एक एक्स क्रिकेटर है, उससे फिर। नाम बताओगे एक्स क्रिकेटर का? कासिम किरमानी। वो एक केस जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दर्द सर बना रहा, मिसिंग डार्लिंग का केस। जी हाँ, मिसिंग डार्लिंग के नाम से मशहूर हुआ था ये केस। जब ढूंढा जा रहा था डार्लिंग को कि डार्लिंग कहाँ गई, फिर इस केस ने एक नया टर्न लिया था और ये केस बन गया था मर्डर डार्लिंग केस, यानी कि डार्लिंग का मर्डर हो गया। क्या बात यहाँ रुक गई थी? क्या बात यहाँ तमाम हो गई थी? नहीं, बात यहाँ तमाम नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो नई नई वारदातें शुरू होती हैं। अगर मैं आपको गुज़िश्ता रात की बात बताऊं तो क्या होता है? वो होता है जो आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ, इस मुल्क के एक इंतहाई सीनियर साबिक क्रिकेटर कासिम किरमानी पुलिस से मुकाबला करते पाए जाते हैं। वो अपनी रिहाइशगाह से रियासत पे ही गोलियां चलाते हैं, रियासत बदले में गोली चलाती है और उनका मुकाबला होता है। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों किया गया था उनको गिरफ्तार? इसका जवाब तो हम आपको बताते हैं, लेकिन क्या कभी कोई बेकसूर आदमी रियासत पे गोली चला सकता है? नहीं चला सकता। तो कुछ तो था जिसे वो छुपा रहे थे। बात खुलती है तो पता चलता है वो ड्रग बेचते हैं। ड्रग किसको बेचते हैं? पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री को, जहां पर सिकंदर खान जैसा सुपरस्टार जो हर दिल की धड़कन है, जिसमें एक माँ अपना बेटा देखती है, जिसमें एक बहन अपना भाई देखती है, जिसमें एक बीवी अपना शौहर देखती है, वो ड्रग कंज्यूम करते हैं, ड्रग खरीदते हैं एक ऐसे क्रिकेटर से जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, जो कि सीनियर क्रिकेटर है, साबिक क्रिकेटर है। ये हैं हमारे हीरोज। क्या हम इनको अकेला कसूरवार कह सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब रियासत में कल के मुकाबले की तो धूम मच रही है। हाँ भाई, हमारे लिए भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। किसी चैनल ने राब्ता नहीं किया आप लोगों से इंटरव्यू के लिए? अब ऐसे आपका तो बहुत दिल था, लेकिन साजिद सर ने सख्ती से मना कर दिया कि किसी ने भी मीडिया को कोई न्यूज़ बाइट नहीं देनी। देख रहे हैं सर आप, केस का तो रुख ही बदल गया सर। डार्लिंग मर्डर केस की कोई बात ही नहीं कर रहा। बात हो रही कासिम किरमानी की। कासिम किरमानी किसको ड्रग बेचता था, कौन कौन कासिम किरमानी से ड्रग खरीदता था। ये सब येलो जर्नलिज्म है। मीडिया को जहां से टीआरपी मिलती है वहीं इंगेज हो जाता है। मीडिया की क्या औकात है सर? कोई तो है जो इन्हें डिक्टेट कर रहा है। क्या कहना चाह रहे? रहने दे सर, मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुल के बोलो जो बोलना है। सर मैं ये कह रहा हूं कि सिकंदर पे पहले भी एक बार एक्सीडेंट का केस हो चुका है। पैसे दे के बाहर आ गया था सर, क्या पता फिर से दे दिया।
तो तुम ये कहना चाह रहे हो साजिद सर ने पैसे ले लिए सिकंदर खान से? तौबा करें सर, तौबा तौबा। मेरी वाला ऐसी मजाक, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मैं जस्ट इतना कह रहा हूं कि आप भी पुलिस में हैं। देख लें। आप नैना को ले आए, कम से कम आखिरी बार मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को इस दुनिया से रुखसत कर दूं। ले आए ना उसे जाकर। मैंने जीते जी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, तो उसके मरने के बाद भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी खातिर ले आए उसको, मेरी खातिर ले आए। मुझे सुकून नहीं आया। बस अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी, बस। कुछ कहना? आप कल क्लिफ्टन वाली साइड पे गए थे? नहीं तो क्यों? ऐसे। अच्छा, वो मैंने आपको बताना था, कल मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। अब ठीक है? आइंदा जाओ तो बता के जाया करो। ठीक है। कैसे गई? रिक्शे पे। अच्छा, अम्मी को मत बताना कि रिक्शे पे गई थी और अकेली गई। मैं अम्मी से झूठ नहीं बोलूंगी साजिद। यार, एक तो बगैर बताया तुम चली गई हो। ठीक है। कौन सा डॉक्टर है ये? रफी क्लिनिक। है कहाँ ये? पोर्ट बेसन के करीब है। नारियल पानी वाला है ना, उसके पिछली गली में। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। आपके आने से आधा घंटे पहले वो आया और 10 मिनट बाद वो चला गया आपके जाने के। आपने बुलाया सर? जाओ उस हीरो के गार्ड को लेकर आ। क्यों सर? क्या मतलब क्यों? मतलब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं सर के असल मुजरिम कौन है, तो फिर बात पूरी करो। सर, तो फिर क्यों बेचारे गरीब गार्ड को फंसा रहे हैं? अपनी लिमिट में रहा करो और जितना तुमसे बोला जाए ना उतना किया करो। अब जाओ और जाके उसके गार्ड को लेकर आओ। जी सर। सर, सिकंदर के बताए हुए अकाउंट का क्लाउड डेटा डिलीट हो गया, तो डार्लिंग के जितने भी वॉइस नोट और पिक्चर्स की कहानी उसने सुनाई थी उसका कोई सबूत नहीं। किरमानी का इंटरोगेशन रूम में सर। कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? सर, बस थोड़ी देर में आता होगा। तुम भी जाओ और मरियम को भी लेके जाओ। सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर।
जैकेट उतार सकता हूँ मैं? ग्राउंड में भी तुम कभी हेलमेट उतारते थे, कभी पहनते थे। मैचेस देखते रहे आप मेरे। पूरा मुल्क देखता रहा, यही तो क्रेज है हमारा। फास्ट बॉलिंग के लिए हेलमेट पहन लिया जाता है, स्लो बॉलिंग पे उतार दिया जाता है। जिन लोगों ने नेट में वसीम वकार के साथ प्रैक्टिस की हो, बाहर के बॉलर कितनी तेज बॉलिंग कराते होंगे। एम्ब्रोज को करीब से देखा होता ना तो ये बात ना करते। ये पौधा आया कहाँ से तुम्हारे पास? पौधा नहीं, सीड्स। वही सीड्स कहाँ से है? अमेरिका से मंगवाए थे, कोरियर के जरिए। कोरियर के जरिए? लोग मुख्तलिफ तरह के सीड्स मंगवाते रहते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता। और प्लांटेशन का तरीका? इंटरनेट पे सब मौजूद है। सीखो भाई, खुद मुख्तार हैं, अपना बिजनेस खुद शुरू किया है इन्होंने। मीडिया इंडस्ट्री में किस किस को ड्रग सप्लाई किए हैं तुमने? काफी सारे एक्टर्स हैं। फीमेल भी? ऑफ कोर्स, एक्ट्रेसेस भी हैं। जैसे कि एक फिजा कासिम, एक मारिया जलील और एक रोशनी। सिकंदर की दोस्त रोशनी? हाँ, उसी ने मुझे सिकंदर से मिलवाया था, या सिकंदर को मुझसे मिलवाया था। इतने साल क्रिकेट खेल के इतनी इज्जत बनाई और अब ब्रेकिंग न्यूज में आ गया ड्रग्स बेचते हो, क्या करोगे अब? ये सोशल मीडिया की न्यूज है सर। 3 दिन बाद इससे भी बड़ी न्यूज इस न्यूज को खा जाएगी। May I? Thank you. आप लोग? अब क्या हुआ है, क्यों आए आप लोग? डार्लिंग मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा।